वर्ष 2021 अपने संध्या काल की ओर अग्रसर है। स्मृतियों में न जाने कितने अनुभव छोड़कर यह वर्ष आगे बढ़ रहा है। तो वहीं वर्ष 2022 अपने साथ अनंत संभावनाओं को जोड़कर सम्मुख आ रहा है। तो जब भी ऐसे वर्ष अंतराल का परिवर्तन होता है, व्यक्ति एक बार ये आकलन करने की ओर जरूर जाता है कि हमने इस वर्ष में जो भी अपने कर्म के लक्ष्य स्वयं के लिए बनाए थे उसमें कहाँ तक पहुंचना हुआ, और साथ ही साथ में जो आगामी वर्ष आ रहा है उसमें हम किस तरह से स्वयं की संभावनाओं को कर्म के साथ में जोड़कर देखेंगे। और इसी सोच के साथ में जब व्यक्ति ज्योतिषीय आकलन के साथ में जुड़ता है तो ग्रहीय व्यवस्था में कौन से प्रमुख परिवर्तन सामने आ रहे हैं उस पर एक दृष्टि डालने की जरूरत होती है। और साथ ही साथ में उन परिवर्तनों के माध्यम से हम क्या अपने जीवन के अंदर कुछ नया करने की ओर जा सकते हैं। अभी रुकने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य हो, सर्वांगीण लाभ हो, विदेश संबंधी कामकाज की स्थितियां हो, गृहस्थ जीवन के सुखमय आधार हो, पारिवारिक जीवन को सहयोग करने की जो आशा और अपेक्षा मन में हिलोरे लेकर चलती है वो कहाँ पहुंच रही है। ये सारे ही विचारणीय आधार साथ ही साथ में चलते चले जाते हैं। यहाँ आप इस वर्ष में एक प्रमुख बात देखेंगे कि अप्रैल 2022 एक ऐसा महीना रहेगा जो ग्रहीय व्यवस्था के प्रमुख से प्रमुख परिवर्तनों को सम्मुख लेकर आने वाला होगा। राहु और केतु 12 अप्रैल 2022 से ही, जो दोनों ही छायावादी ग्रह हैं, पापी ग्रहों की श्रेणी में भी आते हैं। जहां राहु व्यक्तिगत जीवन में अंतर चेतनाओं को प्रभावित करते हैं तो वहीं केतु मोक्ष कारक ग्रह हैं, किंतु फिर भी कई बार भ्रम त्वरित गति के साथ में केतु के माध्यम से भी निकल कर आते हैं। ये दोनों ही ग्रह जो आप देख रहे हैं कि राहु जहां पंचम में चलायमान है तो वहीं पुण्य फलों का उदय करते हुए केतु जहां एकादश भाव में चलायमान है। इन दोनों ही प्रमुख ग्रहों की स्थितियां परिवर्तित हो जाएगी 12 अप्रैल को। हमेशा वक्री चलते हुए ग्रह यहाँ मेष राशि में राहु, तो वहीं पर केतु दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी चतुर्थ और दशम भाव के साथ में अब ये दोनों ही प्रमुख ग्रहीय व्यवस्था चलने वाली होगी। तो जब हम वार्षिक वर्षफल की यहाँ मकर राशि के लिए चर्चा करेंगे तो ये एक प्रमुख आधार रहेगा। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 13 अप्रैल 2022 से ही शनिदेव की मूल त्रिकोण से निकलकर यहाँ पराक्रम भाव में थर्ड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, जो प्रथम उपचय भाव भी है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में ही वर्ष पर्यंत चलायमान रहेंगे। और वहीं जो एक प्रमुख बदलाव यहाँ कुछ समय के लिए सामने आएगा, ये एक अनूठी झलक है। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक के अंतराल में मकर राशि स्थान से निकलकर स्वयं के मूल त्रिकोण राशि स्थान कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। जो अभी आपको 7.5 का मध्य प्रवास काल चल रहा है वो आगे बढ़ जाएगा कुछ समय के लिए। पुनः 12 जुलाई के बाद से शनिदेव की स्थितियां यह मकर में रहेंगी, किंतु अंशगत व्यवस्थाओं में शनिदेव उस समय काफी आगे की ओर बढ़ चुके होंगे, कुंभाभिलाषी हो चुके होंगे। ये एक स्पष्टता यहां पर है। तो सर्वप्रथम कामकाजी जीवन में यदि हम नौकरी पेशा आधार के साथ में इस वर्ष की चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि शुरुआत में जो धनागमन में आपको स्थिरता मिल रही है, कुछ संकोच के साथ में जो आप आगे बढ़ रहे हैं, जो ये 13 अप्रैल के बाद का समय अंतराल रहेगा वहां आप रफ्तार के साथ में काबिज होते हुए चलेंगे। प्रमुख बात यह है कि आप किसी भी परिवर्तन की ओर बढ़ना चाहते हैं जिसकी आशा और अपेक्षा आपके मन में है, तो यहाँ आप 13 अप्रैल के बाद से ऐसे निर्णय में और अधिक तीव्रगामी हो सकते हैं। इस एक बात को आप अपने मानस पटल पर जरूर रखिएगा। थोड़ा सा और गहराई के साथ में चर्चा की जाए तो शुरुआती स्तर के अंदर खुद को प्रिपेयर करना, घर परिवार को प्रिपेयर करना और मेंटल लेवल के ऊपर बारंबार ये कहना कि अब कंफर्ट जोन को
छोड़कर और तोड़कर आगे बढ़ना है। देवगुरु बृहस्पति की ये परिवर्तियां आपको वहां पर सहयोग देने वाली होगी। आप ये भी देखिएगा कि कुटुंबीजनों के साथ में जो शुरुआती समय अंतराल है वो काफ़ी हद तक बेहतर, किंतु उसके बाद में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गफलतें जब यहाँ शनिदेव कुछ समय के लिए कुंभ राशि में रहेंगे निकल कर आ सकती हैं। जो ये 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक का समय रहेगा, छोटे छोटे कॉन्ट्राडिक्शन से आपको बचने की पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी। ये एक निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर है। तो वहीं थोड़ा सा गहराई में हम और चर्चा करने की ओर जाएं। कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी और प्रमोशन नहीं मिल पाने की वजह से आप परिवर्तन का मानस बना रहे थे। आप किसी स्थान विशेष के साथ में अपना स्थानांतरण चाह रहे थे, किंतु वहां पर भी संभावनाएं बारंबार शून्य के साथ में आकर खड़ी हो रही थी। जो ये पराक्रम भाव है, व्यक्तिगत जीवन का पुरुषार्थ हम यहाँ से देखते हैं। ये प्रथम उपजय जो है, यहाँ से हम साहस की प्रवृत्तियों को देखते हैं। महत्वाकांक्षाएं जो कई बार किसी स्थान विशेष के साथ में डेजिग्नेशन के साथ में जुड़ी होती है, वो यहीं से हम देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके लिए उस समय से ऐसे परिवर्तनों की आधारशिला सम्मुख होगी। सिर्फ पराक्रम की चर्चा यहाँ नहीं होती। जब भी कोई ग्रहीय व्यवस्था इस तरह से प्रमुख स्वरूप में पराक्रम भाव में होती है तो सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखने वाली होती है। और जो आप गृहस्थ को कन्विंस करना चाहते हैं उसकी ताकत भी आपके साथ रहेगी। तो परिवर्तन के लिहाजा वो समय अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। और गहनता से इस बात को अध्ययन की ओर यदि हम लेकर चलते हैं तो आप इस बात पर पूर्णतया खुद को काबिज करके रखिएगा कि जो यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन्स बढ़े हुए थे, 2020 आया, 2021 आया, 2022 आ रहा है और हम एक ही सपना खुद के लिए संजोकर चल रहे हैं कि जो आर्थिक स्तर पर भार है, आशियाना बनाया था उसके लिए कोई भार हुआ, पर्सनल लेवल के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस को कैरी करना था उसके लिए हमारे सामने कोई भार आया। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आप देखते हैं, जो इनकी 5वीं दृष्टि है जो यहाँ षष्ठ भाव पर रहेगी, शुरुआती स्तर के अंदर आपको काफी हद तक सपोर्टिव बेस मिलता चला जाएगा। वहीं जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से सता रही थी वहां पर एक नियंत्रण रहेगा। वहीं आप देखिएगा इस वर्ष के ज्यादातर समय शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो पराक्रम भाव पर है। इसी वजह से आपने जो निर्णय ले लिया उस पर आप अड़िग हैं। अविचलित आधार के साथ में जब व्यक्ति चल रहा हो तो उसको संघर्ष लगते नहीं है। अनुशासन के केंद्र बिंदु के साथ में इस वर्ष आपका जीवन चलने वाला होगा। तो वहीं ऑब्जर्वेशन का एक जो स्ट्रांग होल्ड होता है वो आपके लिए काफी हद तक इस वर्ष में बेहतरी देता चला जा रहा है। आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में आप विदेश संबंधी किसी भी स्तर और आधार के साथ में खुद को जोड़ना चाहते हैं। देवगुरु बृहस्पति की ये जो पोजीशन है, द्वादशेश होकर भी जो ये पराक्रम भाव में शुरुआती स्तर पर रहेंगे, ऐसे निर्णय के साथ में आप खुद को आगे बढ़ाने का पूर्णतया प्रयास कर सकते हैं। और वहीं जो वाणी है व्यक्ति की, वो उसके जीवन में व्यवहार का एक प्रमुख प्रतिबिंब है। देवगुरु बृहस्पति वहां एक ठहराव देते हैं। आप जो कह रहे हैं उसके पहले विचारशीलता चलती है, जिससे कि हमारे कहने के बाद में कोई भी पछतावा जुड़ने वाला नहीं हो। ये एक स्पष्टता यहाँ इस समय के स्वरूप में आपके सम्मुख रहने वाली होगी। और एक महत्वपूर्ण बात और जो यहाँ पर सामने निकल कर आती है, आप ये देखिएगा कि शत्रु जो लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, इस वर्ष नौकरी पेशा जीवन में उनके साथ एक जो नियंत्रित करने वाला आधार मन के भीतर से निकल कर आना चाहिए वो बना रहेगा। ऑफिस में आप कलीग्स की वजह से, किसी अथॉरिटी की वजह से परेशान थे और बारंबार क्लैशेस निकल कर आ रहे थे। आप घर पहुंचकर भी घर नहीं पहुंचे हैं, विचारों के अंदर अभी भी कार्यालय के अंदर ही है। ये स्थितियां क्या है? ये मानसिक तनाव की प्रवृत्तियां हैं। 7.5 ने इसको बढ़ाया, वो भी मध्य प्रवास काल में इसके चरमोत्कर्ष थे, किंतु अब जैसे धीरे धीरे शनिदेव की स्थितियां कुंभाभिलाषी होंगी, यानी कुंभ की ओर गमन करने वाली होगी, तो आपके लिए वहां पर एक रिलीफ का सेगमेंटेशन निकल कर आ सकता है। किंतु निवेदन करूंगा कि बहुत ज्यादा सेटिंग की वजह से वजन बढ़ने वाले आधार यहां सम्मुख निकल कर आने वाले नहीं हो। इस एक बात पर अपना नियंत्रण स्थापित करके आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं जो दूसरा एक मेजर बेस और यहां सामने निकल कर आता है, आप ये भी देखिएगा
कि जो यहाँ गृहस्थ जीवन के साथ में उनके कामकाज को लेकर, उनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, आप वहां पर भी अपने हस्तक्षेप के माध्यम से काफी हद तक सॉल्यूशन दे सकते हैं। किंतु शुरुआती स्तर पर कंक्लूजन्स के साथ में बचिएगा। आप ऐसा कर रहे हैं, इस वजह से ये हो रहा है। उनको भी मालूम है कि कोई गलती हो चुकी है, भले ही पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष हो। हम उस गलती से आगे बढ़कर उनको किस तरह से सहयोग दे रहे हैं, ये एक मानस पटल पर आप अंकित स्तर अपने लिए लेकर चलें। वहीं जो एक महत्वपूर्ण बात रहेगी कि कोई निवेश भूमि से संबंधित आधार के अंदर किया जाना चाहिए नहीं। यहां हम व्यापारिक स्तर को भी जोड़ देते हैं, नौकरी पेशा जीवन के साथ चलने वाले लोगों को भी जोड़ देते हैं। शनिदेव जब यहाँ कुंभ राशि में रहेंगे, पराक्रम भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति जुड़ चुके होंगे, राहु यहाँ मेष राशि स्थान में होंगे और केतु जब यहाँ दशम भाव के साथ में होंगे। अप्रैल के बाद का कमोबेश ये जो समय रहेगा, इसके अंदर आप ये देखिएगा कि पुरानी भूमि से संबंधित कोई भी निर्णय आपको लेना है। एक भूमि बहुत लंबे समय से रखी हुई है जो अब अपने लिए एक तरह से कोई भी गेन की अप्रोच क्रिएट नहीं कर रही है। अब आप उसको सेल की ओर लेकर जाने का मानस बनाते हैं और उसके बाद में किसी भी फ्लैट आदि की ओर जाना चाहते हैं, कोई और भूमि परचेस करने की ओर जाना चाहते हैं। राहु जब रहेंगे तो कंफ्यूजन जरूर होंगे यहाँ पर, किंतु उस कंफ्यूजन से दूर हटकर शनिदेव की जो ये स्थितियां रहेंगी, ये आपको एक सपोर्ट देने वाली होगी। भले ही वो अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हो, किंतु महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि बेहतर फलाफल देती है। राशि भाव और धन भाव के अधिपति जब भूमि भाव को देखेंगे तो ऐसे निर्णय के संप्रेषण के अंदर दुविधाएं नहीं आती। महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु स्वयं यहाँ शनिदेव वत फल करते हैं और शनिदेव तीसरी दृष्टि से उनको भी यहाँ पर एक तरह से देखने वाले होंगे। ये एक पॉजिटिव नोट निकल कर आता है। इसी वजह से जो साढ़े साथी के साथ में अनुभव मिले, कई बार भय मन के भीतर काबिज होता चला गया, निर्णय लें या नहीं लें, किंतु अब वहां पर आप गमनशील हो सकते हैं। शुरुआती स्तर पर निवेदन करना चाहेंगे कि निवेश के माध्यम में जो शेयर मार्केट की प्रमुखता रहती है, जो एक तरह से फिक्स डिपॉजिट के अप्रोच से दूर हटकर थोड़ा सा जो रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच रहता है, वहां जो ये राहु 5th हाउस के साथ में है, जब आपको एक बार स्वयं के लिए लाभ की प्रवृत्तियां मिल चुकी हो तो थोड़ा सा और रुकना ज्यादा बेहतर है। ये एक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। वहां किसी भी तरीके की जल्दबाजी सही नहीं है। राहु ओवर कॉन्फिडेंस देते हैं। जैसे ही आपको एक बार बेनिफिट हुआ, आपको लगता है कि हमको बहुत पहले से कार्य कर देना चाहिए था, क्यों इतनी देरी की, हम वहां पर एक बार अपने निर्णय के साथ में थोड़ा सा समय बिताने का प्रयास जरूर करने वाले हो। ये एक निवेदन आपसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। थोड़ा सा और गहराई से अवलोकित करते हुए हम यदि आगे बढ़ते हैं तो आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि इस समय अंतराल के अंदर आपके लिए स्थायित्व संबंधी निवेश बहुत बेहतर रहेंगे। वर्षों का निवेश करना है, संतान बड़ी हो रही है, 15 से 17 साल बाद रुपए पैसे की आवश्यकता रहेंगी। आज एक छोटी सी पूंजी भी है, हमने वहां पर एक गोल सेट किया और कोई भी पूंजी निवेश कर दिया तो खुद के लिए बेटरमेंट की एक अप्रोच को आप जनरेट करने वाले हो सकते हैं। ये खुद के लिए एक कैलकुलेशन का बेस आप बनाकर जरूर चले जाइएगा। ये स्पष्टता अपने साथ आप जरूर रखें। तो वहीं पर राहु की जो पंचम भाव में स्थितियां रहेंगी, यहां आप ये ध्यान रखिएगा कि संतान पक्ष की शिक्षा पर कोई भी आप महत्वपूर्ण निवेश की ओर जा रहे हैं, एक बार उनकी अप्रोच को आप टटोलने की ओर जाएं, उसके बाद में ही ऐसे निर्णय सारगर्भित रहेंगे। ये स्पष्टता आप याद रखें। वहीं संतान पक्ष के साथ में छोटे छोटे कॉन्ट्राडिक्शंस जरूर रह सकते हैं। इसी के साथ में हम बढ़ते हैं व्यापारिक स्तर की ओर। व्यापारिक स्तर में यदि आप यहाँ बहुत बड़े फाइनेंशियल गेन को नहीं तलाश रहे हैं और आपकी तलाश स्थिरता के साथ में है, ये जो वार्षिक स्तर है पूरा ही 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक की यात्रा क्रम के अंदर आप स्थायित्व की तलाश कर सकते हैं। एक साथ 4 से 5 कामकाज को शुरू किया था, किंतु आज 2 से 3 काम साथ में हैं और उन्हीं के साथ में चलते हुए हमको बेटर प्रोस्पेक्ट्स देखने हैं। ऐसे स्थायित्व की आकांक्षा के साथ में आप यदि चलते हैं, ये वर्ष बहुत बेहतर। उसके पीछे वजह है, आप प्रमुख तौर पर ये देखें
कि जो शनिदेव की स्थितियां हैं ये कुंभ राशि स्थान के साथ में जब रहेंगी तो यहाँ धनागमन बढ़ेगा। इसके साथ में ही जब 12 जुलाई के बाद का समय रहेगा उस समय देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में होंगे और वहीं पर शनिदेव की स्थितियां यहाँ मकर राशि स्थान में होंगी। दोनों ही ये ग्रह जो है व्यापार भाव को देखने वाले होंगे, तो ऐसी प्रवृत्तियां व्यापार में स्थायित्व देने वाली हो जाती है। भाग्य का सहयोग यहाँ जो 13 अप्रैल के बाद का समय है बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए बना हुआ है। शुक्र शुरुआत में ही लक्षाधिपति योग बना रहे हैं, तो इसी वजह से इसको एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस कहा जा सकता है। किंतु ये पूरा ही वर्ष अनिद्रा संबंधित स्थितियों के साथ में थोड़ा सा चलेगा। कामकाज की भागदौड़ इतनी रह सकती है कि वहां से हम खुद को एक तरह से नींद की कमी के साथ में महसूस करेंगे। इसी वजह से सूर्य उपासना के साथ में इस पूरे ही वर्ष स्वयं को आप जोड़ने वाले हों। व्यापारिक जीवन में एक महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि नौकरी पेशा जीवन में रहता हुआ व्यक्ति अमूमन कई बार बिजनेस से फैसिनेट होता है, किंतु उसके पास में एक्सपीरियंस कितना है, कैलकुलेशन कितनी है, उसने अपनी लिक्विडिटी को कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है, संघर्षों को आत्मसात करने की ताकत कितनी है, परिवार कितना कन्विंस है, इन पांचों ही स्तर आधार के साथ में स्तंभों के साथ में उसको सोचना पड़ता है, फिर वो निर्णय की ओर बढ़ पाता है। इस वर्ष ऐसे निर्णय यदि आप नौकरी पेशा जीवन से व्यापारिक जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं लिए जा सकते हैं, किंतु जनवरी 2023 तक प्रतीक्षारत रहना होगा कि आप यहाँ अपने प्रयासों को बल जरूर दें, किंतु कोई भी मेजर लेवल की एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पर आप जोड़ने वाले नहीं हो। ये एक नम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। थोड़ा सा और गहराई से इस बात के अध्ययन की ओर हम यदि चलने का प्रयास करते हैं तो आप ये देखिएगा कि ये जो समय अंतराल है, राहु और केतु जब परिवर्तित हो जाएंगे तो केतु दशम भावस्थ आधार में भी बेहद शानदार परिणाम देते हैं। आकस्मिक स्तर के ऊपर निर्णय लेने की जो ताकत होती है वो आपके लिए यहाँ पर बढ़ने वाली होगी। ये एक पॉजिटिव नोट आपके लिए बना हुआ है। साथ ही साथ में राहु जब भी हृदय भाव में होते हैं तो व्यक्ति के साथ में लगातार कुछ न कुछ अज्ञात भय चलते हैं, उसके घर परिवार को लेकर, उसके नेटिव को लेकर। उससे आपको सबसे पहले दूर होने की जरूरत रहेगी। ये निवेदन केमिकल संबंधी कामकाज में बेहतरी पूर्णांक के साथ में है, तो वहीं शुरुआती स्तर पर आत्मविश्वास बहुत अच्छे से बना हुआ, वाणी, परिवार और साथ ही साथ में धनागमन की स्थिरता शुरुआत में बनी हुई। देवगुरु बृहस्पति जब पराक्रम भाव के साथ में प्रवेश कर जाएंगे तो जब यहां से आपके लिए रिफ्लेक्शंस में और पॉजिटिविटी आने वाली होगी तो रुकावट और थकावट की बसावट दूर दूर तक भी नहीं। भूमि संबंधित कामकाज में निर्णय यहां वर्ष के मध्य अंतराल के बाद में लिए जा सकते हैं। संतान पक्ष के साथ में कॉन्ट्राडिक्शन से बचें, तो वही निवेश के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना सही नहीं। वहीं जो महिलाएं संतान सुख की ओर जाना चाहती हैं उनके लिए अप्रैल के बाद का समय काफी हद तक बेहतर। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यहाँ पर आपको थायराइड जनित कोई भी परेशानी रही है, अनिद्रा जनित कोई भी ऐसी प्रवृत्ति रही है, उससे कैसे संभलेंगे ये विचारशीलता लेकर चलिएगा। गृहस्थ का सहयोग पूर्णतया है, किंतु ईगो की अप्रोच यहाँ जितनी दूर रहेगी उतनी ही खुशियां पास में रहने वाली होगी। ये गृहस्थ की उपलब्धता और स्पष्टता है। वहीं पर हिडन प्रॉब्लम्स शुरुआती स्तर पर ही जो पहला एक तरह से आप त्रैमासिक आधार कह सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च का, वहां पर एक तरह से बेटरमेंट रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो भी यहां पर आपके लिए दुविधाएं बनी हुई थी उससे मुक्त होने के आधार। भाग्य का सहयोग वर्ष के मध्य अंतराल के पहले से ही बहुत अच्छा। केतु जब यहां दशम भाव में रहेंगे कर्म की प्रवृत्तियों में तीव्रता आने वाली होगी। पिता के साथ वैचारिक विद्रोह यहां पर बढ़ने वाले नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। प्रबंधन के अंदर जो आपने अपनी एक्सपर्टीज को हासिल किया है ओवर कॉन्फिडेंस वहां पर भी लाने से बचें। शुरुआत में पुण्य फलों का उदय है, मंगल की स्थितियां भी यहां पर सपोर्ट करने वाली। ये बात एक बार आपसे निवेदित करना चाहूंगा, ये जो आप यहां 12 भावों में नवग्रहीय व्यवस्था का आधार देख रहे हैं ये 1 जनवरी 2022 के सूर्योदय का समय का चित्रण है और इसमें मंगल की स्थितियां जब एकादश होकर एकादश भाव में रहेंगी तो आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को जगजाहिर करने से बच नहीं पाएंगे। शुक्र शुरुआत में लक्षाधिपति योग बनाते हुए, तो वहीं सूर्यदेव यहां आपको अनिद्रा जनित रोगों से ग्रसित कर सकते हैं शुरुआत में ही। इस एक बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 का वार्षिक वर्षफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।